हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन। सूरत पार्टीशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का सूरत विभाजन में जानेंगे कि यह कब हुआ और इसका कारण क्या था। तो जैसा पहले आप सभी को पता है कि पहले थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में उग्रवादियों और उदारवादियों के मध्य बढ़ता मतभेद स्पष्ट रूप से बनारस अधिवेशन उन्नीस सौ 5 में देखा गया। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 ईस्वी में ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। सूरत में हुआ। कहाँ पे हुआ था? सूरत। और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। इसी अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच बहुत सारे मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में विभाजन के कौन कौन से कारण थे। इसमें तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था। तो आपको कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में जो ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ था। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। तो वहाँ पर दोनों पार्टी में विभाजन हुआ था
तथा तथा इसका मतलब जो कांग्रेस पार्टी में विभाजन की रूपरेखा है वो कब से जानी जाने लगी, तो आपको ये स्पष्ट रूप से कब देखी गई थी, तो आपको यह स्पष्ट रूप से बनारस अधिवेशन 1905 में ही देखा गया था। और इसकी नींव पड़ चुकी थी आपको बनारस अधिवेशन 1905 में, लेकिन अंततः यह कब इसका विभाजन हुआ था, तो आपको 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के कारण। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के कारण चलिए पहला कारण एक नहीं थे, कारण कई प्रकार के थे। उदारवादियों जिसे नरमपंथी भी कहते हैं और उग्रवादियों उदारवादियों को कहते थे नरमपंथी और उग्रवादियों को कहते थे चरमपंथी। चरमपंथी के बीच अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। इसको विस्तृत में जानते हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद क्या था। तो उग्रवादी विचारधारा के लोग वो कौन कौन से थे, तो जिसमें तिलक थे। उग्रवादी विचारधारा के लोग तिलक तथा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को आप लोगों को पता ही हो क्या कहा जाता है, पंजाब ए शेर उन्हें कहा जाता है। राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी अधिवेशन में तिलक नहीं तो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और वहीं उदारवादी जो नरमपंथी थे, उदारवादी की पहली पसंद अध्यक्ष के रूप में रासबिहारी घोष थे। अंततः उदारवादियों की ही जीत होती है, रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। और सूरत फुट का जो तत्कालीन कारण था यही कारण था। जो पहला कारण है ना कि इसमें रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनते, यही तत्कालीन कारण था। इसमें आपको
एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, तो उग्रवादी विचारधारा के लोग तिलक तथा लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने किसे बनाया, तो रास बिहारी घोष को अंततः अध्यक्ष बनाया। यह पहला कारण हो गया आपको। लिखते हैं, चलिए दूसरा कारण। बंगाल विभाजन के संदर्भ में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रसार को लेकर विवाद था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार को लेकर विवाद। जो उदारवादी थे, जो नरमपंथी थे, वो आपको स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि यह पूरे भारत में फैले। उदारवादी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इस आंदोलन को जिस प्रकार से मैं लिख रही हूँ ना, उससे आप अपना भी नोट्स बना सकते हैं, आपको भी सहूलियत होगी। आंदोलन को बंगाल से बाहर संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे। सिर्फ वो चाहते थे कि सिर्फ बंगाल राज्य में ना रहे, बल्कि वो पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, वो सभी जगह फैले। बंगाल से बाहर संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे। उदारवादी लोग सरकारी संस्था के बहिष्कार से, सरकारी संस्था, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बंगाल विभाजन के उपरांत कितने कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर आपको बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ये सारे स्वदेशी थे। जैसे आपको उदारवादी हो गया, आपको बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री या फिर नए नए यूनिवर्सिटी को लेकर पक्षधर में नहीं थे, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि इनकी स्थापना हो। संस्था के बहिष्कार
से सहमत नहीं थे, जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग विदेशी वस्तुओं के साथ सरकारी संस्थाओं के भी बहिष्कार के पूर्ण पक्षधर थे। तीसरा कारण, जैसे देखिए उदारवादी लोग चाहते थे कि सरकारी संस्था का बहिष्कार ना हो, लोग कॉलेज जाए। सरकारी जो संस्था हो गया, कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया आपको, या फिर फैक्ट्री हो गया, वो सब चाहते थे कि नहीं, मतलब कि इसका बहिष्कार करना ठीक नहीं है। लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि बहिष्कार करें तो हम सबका करें, सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही नहीं करें, सिर्फ कपड़ों का ही नहीं करें, सभी का करें। तब न ब्रिटिशर्स को आर्थिक पंगु बनाया जा सकता है। तीसरा कारण, उन्नीस सौ 5 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनके स्वागत को लेकर मतभेद था दोनों के बीच। स्वागत को लेकर मतभेद था, जिसमें उदारवादी आपको क्या चाहते थे, उदारवादी थे वह स्वागत के पक्ष में थे। उदारवादी स्वागत इसी पर तिलक ने एक कथन कहा था कि इसी पर तिलक ने कथन कहा था कि भारत की आज़ादी अनुनय विनय से नहीं, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। स्वागत के पक्षधर थे, लेकिन जो उग्रवादी हैं उनके आगमन पर विरोध प्रदर्शन के पक्षधर थे। विरोध प्रदर्शन के पक्षधर थे। उदारवादियों का मानना था कि उनका स्वागत किया जाए, लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि नहीं, वो जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। इसमें भी दोनों के बीच विचारधारा नहीं बनी, दोनों लोगों के बीच विचारधारा नहीं बनी। ये भी एक आपको अगला कारण है। चौथा कारण,
चौथा कारण क्या है आपको? अधिवेशन के स्थान को लेकर मतभेद था। अधिवेशन के स्थान को लेकर मतभेद। जिसमें उग्रवादी जो थे उग्रवादी कहाँ के समर्थन थे? उग्रवादी चाहते थे कि नागपुर में हो, और उदारवादी थे जिसमें से सूरत चाहते थे। उन्नीस सौ 7 का कांग्रेस अधिवेशन का स्थल नागपुर में प्रस्तावित था, परंतु कुछ कारणों से फिरोज शाह मेहता के कहने पर अंतिम समय में अधिवेशन का स्थल सूरत कर दिया गया। अधिवेशन का स्थल सूरत कर दिया गया। इन्हीं विवादों के कारण कांग्रेस दो भागों में बट गई। कांग्रेस दो भागों में बट गई। हाँ, वो कौन कौन से थे? तो आपको नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दल के नेता कौन से थे? आपको दादा भाई नौरोजी थे, WC योमेश चंद्र बनर्जी थे, दिनसा एवाचा, ये गलत लिखा गया, फिर इसको नीचे कर देंगे। दिनसा एवाचा, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, रास बिहारी घोष। देखिए एग्जाम में ना कंफ्यूज करने की दृष्टि से बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको दे देगा कि जो नरम दल है, उदारवादी है, उसमें आपको नेता का नाम देगा, दादा भाई नौरोजी देगा, योमेश चंद्र बनर्जी दे देगा, दिनसा एवाचा दे देगा, इसी में एक तिलक को भी घुसा देगा। अब बोलेगा क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो आपको उस पर करना पड़ेगा नहीं, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। इसलिए ये आपको नेता का नाम याद होना चाहिए कि नरम दल में कौन कौन से नेता हैं। तो नरम दल में आपको दादा भाई नौरोजी हैं, PWC बनर्जी है, दिनसा एवाचा है, फिरोज शाह मेहता भी है, KT तेलंग है, रास बिहारी घोष है। ये सब कौन से? उदारवादी है, नरम दल है। गरम दल, गरम दल के नेता कौन कौन से थे? तो आपको उग्रवादी लाल बाल पाल,
देखिए एक रास बिहारी घोष थे, एक रास बिहारी बोस हैं। जो रास बिहारी घोष है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, इसको ध्यान में दे दीजिएगा कि जो रास बिहारी घोष है यह नरम दल के हैं, और रास बिहारी जो बोस है, घोष और बोस में बहुत अंतर है, और जो बोस है वो गरम दल के हैं। उग्रवादी में लाल बाल पाल, ये तो आप लोग पता ही होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल। हम लिख देती हूँ, लाल का मतलब क्या है, लाला लाजपत राय, बाल का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, फिर पाल का हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। फिर आपको अरविंदो घोष भी थे, ये तो 3 हो ही गया आपको। ये लाला लाजपत राय, बाल का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक तथा पाल का हो जाएगा विपिन चंद्र पाल, तथा और भी नेता थे आपको, जैसे अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष तथा फिर रास बिहारी बोस। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करेगा ना, रास बिहारी घोष तथा रास बिहारी बोस। ये देखिए, ये और ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसको मैंने घोष और बोस कर लेना है। घोष तो है, घोष है तो नरम दल है, बोस है तो गरम दल है। ये गरम दल के हो जाएंगे और ये नरम दल के हो जाएंगे। तो अब इससे देखेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इससे पूछे जाते हैं। चलिए फिर से आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कांग्रेस का सूरत विभाजन क्या था। तो कांग्रेस पार्टी में उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य बढ़ता मतभेद क्या था, वो कब देखा गया था, तो आपको बनारस अधिवेशन 1905 में देखा गया था, तथा कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो आपको ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। और ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ था। ये सूरत कहाँ पर है, तो ये आपको गुजरात में है। इसी अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच बहुत सारे मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ। और वो कौन कौन से कारण थे, तो आपको पहला कारण हो गया अध्यक्ष के पद को लेकर था, जिसमें उग्रवादी चाहते थे कि तिलक को बनाया जाए, बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, नहीं तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए। लेकिन उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को बना दिया। फिर आपको दूसरा कारण क्या था कि जो बंगाल विभाजन के उपरांत जो स्वदेशी आंदोलन उपजा था, उसमें उदारवादियों का मानना था कि यह आंदोलन सिर्फ बंगाल में हो, लेकिन उग्रवादियों का कहना था कि नहीं, ये पूरे देश में फैले। फिर तीसरा कारण था जो कि 1905 में प्रिंस वेल्स के आगमन से था, जिसमें उदारवादी चाहते थे आपको कि उनके आगमन, वो उदारवादी स्वागत के पक्षधर में थे, लेकिन उग्रवादी स्वागत के पक्षधर में नहीं थे, बल्कि वो विरोध के पक्षधर में थे। और चौथा कारण क्या था, चौथा कारण आपको अधिवेशन के स्थान को लेकर था, जिसमें उग्रवादी नागपुर चाहते थे और उदारवादी सूरत चाहते थे। उदारवादी आपको सूरत चाहते थे, ये जो पॉइंट है नागपुर और सूरत, जिसमें उग्रवादी नागपुर चाहते थे, उदारवादी सूरत चाहते थे। लेकिन और लगभग आपको तय भी हो चुका था कि कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होगा, लेकिन कुछ कारण से फिरोज शाह मेहता के कहने पर सूरत में किया गया। इसमें देखा जाए कि इसमें उग्रवादियों की कोई भी बात ही नहीं मानी गई, ना ही आपको इसमें उदारवादियों की ही सारी बातें मानी गई, उग्रवादियों की कोई भी बातें नहीं मानी गई, जिसमें आपको
जिसमें जी आपको जो अध्यक्ष के पद को लेकर था, ये भी नहीं बात मानी गई। फिर आपको स्वदेशी आंदोलन को लेकर भी बात नहीं मानी गई थी। फिर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन को लेकर भी बात नहीं मानी गई थी। तथा चौथा जो है आपको ये स्थान को लेकर ये भी बात नहीं मानी गई थी। तो उग्रवादियों का तो भड़कना स्वाभाविक ही है। इसी कारण को लेकर आपको इन्हीं विवादों के कारण कांग्रेस दो भागों में बंट गई। तो चलिए हम लोग लास्ट में सूरत विभाजन से, कांग्रेस का सूरत विभाजन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपको, विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? आपको सूरत में हुआ था। और ये किस तारीख को हुआ? सूरत फिर सेकेंड दूसरा क्वेश्चन नंबर, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? लिखना भूल गई हूँ कि कांग्रेस, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, ये ज़्यादा उचित रहेगा। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आपको 26 दिसंबर 1907 को सूरत के ताप्ती नदी के किनारे, रेड पेन से लिख रही हूँ, ब्लू पेन से लिख देती हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1907 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको रास बिहारी घोष, डॉक्टर रास बिहारी घोष। वैसे क्वेश्चन तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन इससे सॉल्व करवाएंगे। सूरत विभाजन के वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो आपको हो जाएगा लॉर्ड कर्जन था, ये तो सभी को पता होगा। चलिए 5 क्वेश्चन ही करते हैं आपको। तो सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये एग्जाम में आना तो पक्का ही है। सूरत विभाजन के बाद दोनों गुट, जो गुट थे नरम दल और जो गरम दल में बटे हुए थे, दोनों गुट नरम एंड गरम दल का पुनर्मिलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको 1916
के लखनऊ। देखिए, सूरत विभाजन के बाद दोनों गुट नरम एवं गरम दल का पुनर्मिलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। जैसे क्वेश्चन तो आपको कारण भी पूछ सकता है, तो कारण पूछेगा जिसमें, तो आपको ये कारण पूछ देगा कि कौन कौन से कारण थे। तो आप लोगों ने कारण तो समझ ही लिया। नहीं, एक बात बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 गलत है। सॉरी, ये गलती से आपको मैंने कर्जन बता दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारी मिस्टेक हुआ है ये। सूरत विभाजन के वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो आपको लॉर्ड मिंटो द्वितीय कहना है, ठीक, नॉट अ कर्जन। कर्जन नहीं होगा। और ये जो आपको 1900 सूरत विभाजन के बाद दोनों गुट गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन किसके कहने पर हुआ था? किसके प्रयास से हुआ था? तो इसमें प्रयास किसने किया था? आपको प्रयास आपको हुआ था किसके प्रयास पर हुआ था आपको? तो बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट के प्रयास से तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हुआ था। इसमें देखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं ना, तो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 5 क्वेश्चन बनाना, जिसे इससे एक इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किनके प्रयास से कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ था, कि किसके प्रयास से हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सूरत विभाजन देखा तथा उसके कारण देखा, तथा सूरत विभाजन से रिलेटेड हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा आप हमें अपने कमेंट माध्यम के से भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो हमें और आगे की टॉपिक पर वीडियो बनाने में हमें सहूलियत होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।